मैं प्रोफेसर जेड अली अपने सुनने वालों को आदाब अर्ज पेश करता हूँ। मैं इस वीडियो में मोटापा और उसके कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सामान्य मनुष्य में शरीर के वजन का 20% फैट होता है, यानी अगर मनुष्य 60 किलोग्राम का है तो 12 किलोग्राम उसमें फैट होगा। जब भोजन द्वारा पाया गया कैलोरी खर्च से ज़्यादा होता है तो जो बचा हुआ कैलोरी है वो फैट के रूप में बॉडी में परिवर्तित होकर फैट टिश्यू में इकट्ठा होता जाता है और समय के साथ मोटापा बढ़ता जाता है। आजकल के समाज में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मशीनीकरण से पहले सारे काम शारीरिक श्रम से किए जाते थे और उस श्रम के करने में जो ऊर्जा खर्च होती थी वो बॉडी में मौजूद फैट के जलने से खर्च होती थी। इससे फैट का लेवल बढ़ने नहीं पाता था। मशीनीकरण के बाद वो सारे काम जो शारीरिक श्रम से किए जाते थे वो मशीनों द्वारा होने लगे और मनुष्य सिर्फ बैठकर मशीनों को ऑपरेट करने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन कामों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मनुष्य के शरीर में मौजूद फैट के जलने से प्राप्त होता था वो पेट्रोल के जलने से प्राप्त होने लगी और मनुष्य के शरीर का फैट बचने लगा। इससे फैट बढ़ने से मोटापा भी बढ़ने लगा। आधुनिक समाज में एक तरह से ये विकास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस विकास ने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी बैठे ठाले काम को बढ़ा दिया है। ज़्यादातर लोग बैठे ठाले काम करते हैं और बाकी काम शारीरिक काम जो है वो जो पहले होता था वो मशीनों से हो रहा है। मोटापा मोटापा जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जैसे डायबिटीज़ टाइप 2, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दा क्षय और हड्डी की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मोटापा का आकलन दो तरह से किया जा सकता है। पहला बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स की गणना इस प्रकार की जाती है। बॉडी मास इंडेक्स बराबर यानी BMI बराबर शरीर का वजन किलोग्राम में डिवाइडेड बाई शरीर की ऊंचाई मीटर में का स्क्वायर। यह संख्या सामान्य मनुष्य में 25 तक होती है। जब BMI 25 से ऊपर जाता है तो मनुष्य मोटापा की श्रेणी में आता है। दूसरा बेहतर आकलन मोटाई से होता है, शरीर के मोटाई से, और ये गणना इस प्रकार की जाती है कि शरीर की कमर पर शरीर की मोटाई डिवाइडेड बाई कूल्हे पर शरीर की मोटाई। यह संख्या 0.9 तक है तो मनुष्य सामान्य है। यह संख्या जब 0.9 के ऊपर जाने लगता है तो मोटापा होने लगता है। सीने के नीचे शरीर का आकार नाशपाती के आकार का होना चाहिए, न कि सेब के आकार का। मोटापा का स्तर खाए हुए भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। खाए हुए भोजन की मात्रा भूख के स्तर पर निर्भर करता है। यह भूख मस्तिष्क में भूख केंद्र होता है जो सक्रिय अवस्था में जब इस पर भूख संकेतक अणु यानी मॉलिक्यूल जो पेट, आंत और दूसरे टिश्यू से निकलते हैं, तो जब उनका एक्शन सक्रिय मस्तिष्क में सक्रिय भूख केंद्र पर होता है तो मनुष्य को भूख लगता है और उसको खाने की इच्छा पैदा होती है। मस्तिष्क के भूख केंद्र की सक्रियता जितनी ज़्यादा होगी और भूख संकेतक अणु जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा भूख लगेगा और मनुष्य उतना ही खाना खाएगा। और खाने की मात्रा को निर्धारित और प्रभावित करने वाले कारक। पहला, जब खून में ग्लूकोज का स्तर 75 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे जाता है
तो मस्तिष्क में मौजूद भूख केंद्र सक्रिय हो जाता है और इस पर पेट और आंत और फैट से निकलने वाले भूख संकेतक अणु इसका एक्शन इस पर भूख केंद्र पर होता है और भूख लगने लगता है और खाने की इच्छा पैदा होती है। खाली पेट और छोटी आंत से निकलने वाले भूख संकेतक अणु जैसे ग्रेलिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई, जीएलपी, गैलेनिन और ओरेक्सिन भूख को बढ़ाते हैं और फैट टिश्यू से निकलने वाला भूख संकेतक अणु लेप्टिन भूख को घटाता है और फैट को जलाता है। इस तरह से लेप्टिन शरीर में फैट की मात्रा को नियंत्रित करता है। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर 75 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से जितना ही कम होता है, मस्तिष्क में मौजूद भूख केंद्र उतना ही ज़्यादा सक्रिय होता है और भूख संकेतक अणुओं का उतना ही ज़्यादा एक्शन होता है, जिससे उतना ही ज़्यादा जो है भूख लगता है, उतना ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। दूसरा, पेट की बीमारियां और बुखार में भूख कम लगता है और मनुष्य खाना कम खाता है। तीसरा, जब मानसिक तनाव हो तो भूख कम लगता है और खाने की इच्छा नहीं होती है। मानसिक शांति, संतुष्टि और खुशी की हालत में मनुष्य को ज़्यादा भूख लगता है और ज़्यादा खाना खाता है। तीसरा, एनाबॉलिक हार्मोन जैसे इंसुलिन और सेक्स हार्मोन्स मस्तिष्क में मौजूद भूख केंद्र को सक्रिय कर देते हैं और उन पर भूख संकेतक अणुओं का एक्शन भी ज़्यादा होता है। तो इंसुलिन और सेक्स हार्मोन्स भूख को काफ़ी बढ़ाते हैं और खाने की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा, फैट समृद्ध खाना सामान्य अमाउंट में भी अगर खाया जाए तो उससे ज़्यादा कैलोरी मिलती है और उससे फैट बॉडी में इकट्ठा होता है। अब कब मनुष्य के विकास के किस अवस्था में मोटापा होता है? पहला, अगर माता पिता बचपन से ही मोटे हैं तो उनके बच्चे बचपन से ही मोटे होंगे और इन बच्चों में फैट सेल की संख्या सामान्य बच्चों से दूनी होती है। यह आनुवांशिक है, यानी जेनेटिक है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा, बाल्य अवस्था में बच्चा चाहे पतला हो और चाहे सामान्य हो, जब ये अवस्था में पहुंचता है यानी प्यूबर्टी या बालिग अवस्था में पहुंचता है तो सेक्स हार्मोन्स का बनने लगता है और बड़ी तेजी से इसका मात्रा बढ़ने लगता है। ये सेक्स हार्मोन्स एनाबॉलिक होते हैं, ये मसल मास को बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं और फैट फॉर्मेशन को भी बहुत तेज बढ़ाते हैं, जिससे बॉडी में का मसल बढ़ने लगता है और फैट का अमाउंट भी बॉडी में बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। इस अवस्था में अगर लड़का एक्स्ट्रा अतिरिक्त श्रम नहीं करता, शारीरिक श्रम, तो ये मोटापा शुरू हो जाता है। तीसरा, जब अगर बच्चा बाल्यावस्था में सामान्य है या पतला है मगर यौना अवस्था में भी मोटा नहीं होता है, इसका कारण मानसिक तनाव है। अगर लड़का बालिग होने की अवस्था में अगर उसके ऊपर किसी चीज़ का तनाव है तो उस पर सेक्स हार्मोन कम बनता है और उसको भूख भी कम लगती है। लेकिन वही लड़का जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है तो उसको मानसिक संतुष्टि होती है, उसको मानसिक तनाव कम होता है, संतुष्टि होती है, खुशी होती है और मानसिक शांति रहती है, तब उसको भूख ज़्यादा लगता है और खाना खाता है, तब वो मोटा होने लगता है। तो ये लेट अवस्था में उसमें मोटापा मिलता है। अगर वो एक्स्ट्रा शारीरिक श्रम न करे तो वो भी मोटा होने लगेगा, लेकिन लेट अवस्था में होगा। चौथा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें मोटापा होता है, जैसे थायराइड हार्मोन की कमी, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें शरीर से कम कैलोरी खर्च होता है, शरीर जो है कम ही कैलोरी खर्च करती है और ज़्यादा कैलोरी बचने लगता है जो फैट के रूप में इकट्ठा होने लगता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। और दूसरा बीमारी जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन
का लेवल ज़्यादा होता है तो जब पेशाब बनता है ब्लड से तो उस पेशाब में से ज़्यादा पानी शोषित ब्लड में शोषण होने लगता है और जिससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती जाती है और मोटापा बढ़ता जाता है। खाने का अच्छा दृश्य, अच्छी खुशबू और अच्छा स्वाद खाने की मात्रा को बढ़ा देता है। अगले वीडियो में मैं मोटापा कम करने का डाइटरी प्रिकॉशन और डाइटरी प्रिकॉशन यानी खाने संबंधित सावधानियाँ, दवाइयाँ और एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे मोटापे को कम किया जा सकता है और मोटापा जनित बीमारियों को भी रोका जा सकता है।